चलिए पीके मैथ में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हम बता रहे थे अनुपातों का मिश्रण जो पिछले वीडियो में था, तो मिश्रण में उतना तो ठीक है, लेकिन उसमें और भी है, उसमें और भी पार्ट आता है मिश्रण में। ठीक है, तो आप लोग को एक क्वेश्चन इसके पहले भी बताया गया था, लेकिन इसमें भी आप बेसिक खत्म होकर स्टैंडर्ड लेवल का भी अनुपातों का मिश्रण होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, आपको बताए थे ए बी अगर सी निकालना हो, ए बी अगर सी निकालना हो तो बताए थे ए बी के जगह पर लिखेंगे, बी सी है तो बी सी के जगह पर लिखेंगे 3, और इधर खाली है तो इधर 2, इधर ये 2, इसका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे। पिछले वीडियो में हम लोग को क्या किए थे, इसको बताए थे 1 2 2 3 एबीसी निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न अगर बात करें, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी बी सी, यहाँ 4 यहाँ भी 4, क्या बताते याद है ना, कि उसे लिखना नहीं है, कॉमन अगर दोनों जगह समान है तो जस के तस आंसर हो जाएगा। यानी ए बी सी जो होगा 3:4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें हम लोग, तो ये देखिए, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें टाइम नहीं देते हम आपको, अब इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसे भी आप लोग बना लीजिएगा। ए बी सी डी निकालना है, एक क्वेश्चन इसको निकाल देते हैं हम लोग, ए बी सी और डी। देखेंगे बाबू, ए बी जो है 2:3 है, बी सी जो है 3:4 है, सी डी जो है 4:5 है। अब इसे अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें तो 3 के पास 2 घर है तो 3 यहाँ लिखाएगा, 3 यहाँ लिखाएगा, 4 के पास 1 घर है, 4 वहां लिखेगा, 3 के पास 3, 4 फेंका 4। अब इसे गुना कर देंगे, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 तिया 36, 4 चौक 16 तिया 48, 4 5 20 तिया 60। इसे आप काटिएगा, 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 2 3 4 5, 2 3 4 5। इस क्वेश्चन हो चुका है आपका, उसी वीडियो में आप लोग को हम बताए थे। ये भी आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए, ये भी आप लोग बना लीजिएगा, ABCD। ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्न आपका रह गया अनुपातों का मिश्रण में। ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न से स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। अब देखेंगे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रश्न है A/B बराबर 3:4, यहाँ पे C/A+B बराबर 2:9। आपसे पूछा गया है कि A/B/C क्या होगा, इसे आप लोग बनाइए। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। तभी बताए कि इसमें दिखना चाहिए कि कौन कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है। यहाँ ए भी नजर आ रहा है, यहाँ भी ए भी नजर आ रहा है, आ रहा ना, यहाँ अनुपातों का मिश्रण होगा। लेकिन यहाँ ए बी का जो सम है वो 7 है, यहाँ ए बी का जो सम है वो कितना है, 9 है। ये कितना है, 9 है। यहाँ ए बी को जोड़े 4 3 7 है, जबकि यहाँ ए बी ऑलरेडी क्या है, 9 है। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीपल करेंगे और इसको 7 से मल्टीपल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ए बी का सम बराबर होना चाहिए, यहाँ भी बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 9 7 63 और 9 7 63, क्या ए बी का सम दोनों जगह समान है, क्या दोनों जगह समान है क्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 जब गुना हुआ तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, इसको अगर करें 7 गुना 7 दूनी 14, और आपका जो हो जाएगा 7 नमा 63। अब ए का वैल्यू तो कन्फर्म पता हो गया 27, बी का भी वैल्यू कन्फर्म पता हो गया 36, सी का वैल्यू कन्फर्म पता हो गया 14। क्या ए बी जोड़ेंगे तो क्या 63 आ जाएगा,
कितने आ जाएगा? आ जाएगा 7 6 13 का 3, 3 2 5 1 6 आ गया। यानी आपका आंसर जो आने वाला है 27 36 और 14। 27 36 और 14 जो इसमें नहीं है, इसमें आंसर बना लीजिएगा ये नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे, वीडियो रोको। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका सेम क्वेश्चन है। यहाँ ए बी यहाँ सी अनुपात ए प्लस बी है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इसको। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5 अनुपात 3। गौर करना है, यहां कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? यहां भी ए बी, यहां भी ए बी, कॉमन तो ए बी है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ए बी, तो ए बी का सम यहाँ कितना है बाबू? 7। यहाँ पे ए बी का सम कितना है? 3 है या नहीं है? तो अगर दोनों को जोड़ के 7 यहाँ है तो यहाँ भी 7 आना चाहिए ना जोड़ करके। अनुपातिक वैल्यू में अगर योगफल का बात करें तो दोनों जगह समान होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इसमें हम लोग कितना गुना करेंगे? 3 से। इसमें कितना गुना करेंगे? 7 से। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 3 से गुना, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ए के मान 9 और बी के मान 12 आ गया। अब इसमें 7 गुना के 7 5 35 और 7 21। आप बताइएगा क्या ए का वैल्यू डायरेक्ट यहां निकल गया 9, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 35? क्या 9 12 35 है आपका नंबर बी? अब कहिएगा कि सर a प्लस बी का 21 निकला, तब जोड़ के देखिए कि a प्लस बी मिलकर के 21 है क्या? 12 9 कितना होता है? 21। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पर बात थोड़ा सा गौर से आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए आप लोग, ये देखिए, ये प्रश्न में आप लोग गौर कीजिएगा, इसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहां पे है a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b अनुपात c बराबर, यहां पे जो बात है 1 अनुपात, बंद करो, 2 अनुपात, यहां पे देखेंगे आप लोग, यहां पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। a अनुपात b प्लस c बराबर 1 अनुपात 3, c अनुपात a प्लस b बराबर 5 अनुपात, यहां पे है b प्लस c बराबर इतना। अब c अनुपात a प्लस b बराबर 5 अनुपात 7। तो ABC का मान क्या होगा? ABC का मान क्या होगा? ध्यान रखना ये है, अभी बोले थे ABC का सम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे B और C अगर बात करेंगे तो 2 है, A अकेला 1 है, यहाँ C बात करेंगे तो 5 है, A भी बात करेंगे तो 7 है। अगर तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? इसमें 3 आएगा क्या? यहाँ पे अगर तीनों ABC कॉमन दे रहा है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, यहाँ पे सम करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताएंगे। 12। अगर वहां पे 12 है तो आपको पता है बाबू, इसमें अगर 12 गुना करें, इसमें अगर 3 गुना करेंगे, या तो अगर छोटा सा और सोचिएगा तो इसमें अगर सिर्फ 4 गुना कर दिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, उसमें 1 गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, गुना कीजिए। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसमें 3 गुना किए तो 3 5 15 और 3 7 21। अब यहां कन्फर्म हमको 2 वैल्यू पता चला है, ए बी और सी का। ए का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 15, लेकिन बी का वैल्यू अकेला कहीं नजर नहीं आ रहा है। बी आपका बी और सी के साथ है या ए और बी के साथ है। तो दोनों कंडीशन से अगर बी का वैल्यू निकालें तो बी और सी मिलाकर के अगर 24 है, अगर इसमें सी का वैल्यू घटा देंगे जो बचेगा, क्या बी का वैल्यू निकल जाएगा क्या? या इससे नहीं अगर मन है तो इससे आप कर सकते हैं, ए बी मिलाकर के 21 है, ए की वैल्यू अगर 12 है तो इसमें घटा देंगे तो क्या बी का वैल्यू आ जाएगा क्या? आप सोचिए इस बात को किससे करना चाहते हैं, इसी से कर लेते हैं हम लोग। बी और सी मिलाकर के 24 है, जबकि अकेला सी कितना है? 15 है। क्या बी कितना होगा बताइए? 9 होगा क्या? कि बी का वैल्यू कितना होगा? 9। अब 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 5 15, तो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है, 4 3 5, 4 3 5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन अगर बात करें देखेंगे, अब फिर इसको आप लोग बनाइए, सेम क्वेश्चन, बहुत कम जगह मिलेंगे, ठीक है, इतना चैनल तो बहुत है। अब देखेंगे A अनुपात B प्लस C बराबर 2:3। फिर बोला गया C अनुपात A प्लस B बराबर 4:3। अब बताइए इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है? कॉमन इसमें नजर आ रहा है ए बी सी, यहां भी है ए बी सी, यहां भी है, तो इसका सम और इसका सम होना चाहिए बराबर। तो इसका सम कितना होगा, 3 2 5, इसका सम कितना होगा 7, इसमें 5 मल्टीपल, इसमें 7 मल्टीपल। अब तीनों का योगफल आपस में बराबर हो गया। अब 7 किए तो 7 दूनी 14, 7 किए 7 21, 7 21। अब इसका बात करेंगे हम लोग, 5 किए तो 5 चौका 20, और इसका हो जाएगा 5 15। अब यहां पे बात करें ए बी सी का, तो ए का वैल्यू 14 और सी का वैल्यू 20, लेकिन बी का वैल्यू 2 के साथ है, एक सी के साथ है और एक ए के साथ है। अब यहां से भी बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अगर बी निकालेंगे तो सी का वैल्यू घटाना पड़ेगा, यहां बी निकालेंगे तो ए का वैल्यू घटाना पड़ेगा। यहां पे अगर 21 है, 21 में सी अकेला कितना है 20 है, क्या बी 1 निकलेगा क्या? अगर यहां से बात कीजिए आप लोग, ए बी अगर 15 है जबकि ए अकेला 14, यहां भी घटेगा तो एक आएगा क्या, यानी ए बी सी का वैल्यू कितना होगा 14 1 20, 14 1 20 ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेम क्वेश्चन आपका ये रहा, देखेंगे सेम क्वेश्चन। अब प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान से बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4। अब बोला गया है कि डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7:4। 7:4 है, तो इसे अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, गर्मी बहुत है, थोड़ा सा आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइव दोस्तों को बताइए ये सब चीज, कि यहाँ पे पढ़ के एक बार देखें। अब देखिए ये रहा, देखिए इसे बनाने के लिए क्या करना है, ए बी बी सी डी और ए बी सी, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग समझने का। यहां ए बी मिल रहा है, यहां पे बी सी मिल रहा है, तो कॉमन तो सिर्फ बी है, कॉमन तो सिर्फ क्या है बी है। तो यहां से आप लोग निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, निकालिए। क्या बताए थे याद है, इसका और भी विधि होता है, उस तरह से जो ऐसे करके बना रहे थे हम लोग, ऐसे करके उसको लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पे बी कॉमन है, बी का मान 3 है, इन तीनों को इसके साथ गुना कर दीजिए, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9। ध्यान से, ये 3 को कॉमन है, 3 को गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इसका भी लास्ट इसका भी लास्ट, 3 चौका 12। अब बताइए ए बी सी निकल गया, इसको काटना है तो काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, ठीक है। अब यहां जो निकला है, यहां पे अब आएगा डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी 7:4, 7:4। अब बताइए ए बी सी यहां मिल रहा है क्या, ए बी सी यहां मिल रहा है क्या, ए बी सी यहां मिल रहा है क्या, बोलिए आप लोग। इसको लिख सकते हैं 7:4, 7:4। अब बताइए ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, क्या इन तीनों का सम इनके सम के बराबर होना चाहिए? तो अगर तीनों का सम करेंगे 4 2 6 3 9, इसका सम कितना आ रहा 9 आ रहा, इसका जो सम कितना आ रहा 4 आ रहा। तो यहां पे अगर हम लोग 4 से मल्टीपल, यहां पे हम लोग अगर 9 से मल्टीपल, क्या ए बी सी तीनों जगह बराबर हो जाएगा क्या? अब यहां पे अगर बात करें 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौका 16,
यानी यहां से आपको मिल गया 12, 8, 16 ABC। यहां से अगर बात करेंगे 9 सती 63, 9 सती 63 और 9 चौका 36, यानी तीनों मिलाकर के 36 है, लेकिन ए का अकेला वैल्यू 12, बी का 8, सी का 16 और डी का 63 है। तो ए बी सी डी का पूछ रहा है, तो 12, 8, 63 अगर नजर आता है, या इसको काट के देखिए, इसको अगर डी का यहां लिख देंगे 63, तो काट के देखिए 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा, तो 12, 8, 16, 63 नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर इसमें है नहीं। एक ऑप्शन ले लीजिए डी नंबर, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखेंगे बहुत अनुपातों का मिश्रण में ये प्रश्न आपको आर.एस. अग्रवाल के फर्स्ट राइटर में नहीं मिलेगा, थर्ड राइटर में भी नहीं मिलेगा, महेश मिश्रा के बुक में मिल सकता है। ठीक है, ऐसे एसएससी के सीजीएल का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न ये। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखना है, ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस हुआ है बाबू, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे आप लोग। ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 2:9, फिर दिया है बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 4:7, 4:7। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी यहां कितना है बाबू, 9 है। यहां पे ए बी सी तो है नहीं, यहां सिर्फ ए और सी है, ए और सी है। अब देखेंगे यहां पे प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसे एक बार हम मिटाते हैं सही से, थोड़ा सा ये हो गया है, इसको हम लोग बात करते हैं मिटा करके, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करें हम लोग। ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2:9, फिर बोला है बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 4:7, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो ए बी सी, यहाँ योगफल कितना 9, यहाँ दोनों मिलाकर ए बी सी का योगफल कितना होगा जल्दी बताएंगे, 7, 4, 11। यहाँ ए बी सी का योगफल कितना लिखा है 9 है या नहीं। अब यहाँ भी 11, यहाँ 9, इसमें 9 गुना और इसमें 11 गुना। अब 11 दूनी 22, 11 नमा 99, यहाँ पे करेंगे 9, 9 चौका 36, यहाँ पे करेंगे 9 सती 63, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो 22 नजर आया, बी का वैल्यू 36 नजर आया, लेकिन सी का वैल्यू अकेला कहीं है नहीं, तो सी दो तरह से निकालिएगा, या तो ए बी सी में ए बी को घटा देंगे तो सी निकल जाएगा, या तो ए सी में अगर हम लोग सी को घटा देंगे तो सॉरी ए सी में अगर ए को घटा देंगे तो हमको सी निकल जाएगा। तो ए कंफर्म है, बी कंफर्म है और सी निकालना है। ए हो गया 22, बी हो गया 36। अब दो ए और सी मिलाकर के, ए और सी मिलाकर 63 है, उसमें ए अकेला कितना है 22 है, तो 22 अगर इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, यानी कितना बच जाएगा 41, कितना बच जाएगा। तो ए बी सी जो निकलने वाला है 22, 36, 41, 22, 36, 41, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये देखिए सब इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितना भी आपको हम दे रहे हैं सब पूछा गया प्रश्न, ये सारा इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो बात किया गया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी ठीक है। ए बटे बी बराबर 2/3 अनुपात 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर बोला गया है बी बटे सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14। फिर बोला गया है सी बटे डी बराबर 7/3
15:3/5। चलिए अब देखेंगे आप लोग a बटा b का a का 2/3 है, अब b का 1/3 है, b का 1/3 है। तो ऐसे प्रश्न को क्या कीजिए, ABC पहले a b निकालने के लिए कि a अनुपात b क्या होगा, तो इसको उलट दीजिए। इसको उलट देंगे तो क्या 3 ऊपर चल जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2/1 बचेगा, क्या बचेगा ना। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर बात करें हम लोग तो इसको हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग क्या 2:1 लिख सकते हैं। फिर प्रश्न में अगर इसको उल्टेंगे आप 14/2 14/5 तो 2 से कटेगा, 7 से कटेगा 2 बार में, तो 4/5 होगा क्या। इसको लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 4:5। इसको अगर उल्टेंगे आप लोग तो c अनुपात d बराबर 5 उल्टेंगे ऊपर जाएगा तो 5 तिया 15, 3 नीचे आएगा। जैसे देखिए 7/15 और उल्टेंगे तो हो जाएगा 5/3, 5 तिया 15 यानी 7:9 लिखेंगे क्या। अब ABCD निकालने के लिए आपको बताए थे, अभी बताए थे, याद है, ABC और D निकालने का। देखिए AB हो गया 2 और 1, B और C हो गया 4 और 5, C और D हो गया 7 और 9। अब आपको बताए थे कि भूल रहे हैं आप लोग, निकल जाएगा, ये 1 यहाँ, ये 5 यहाँ, ये 4 यहाँ, 7 2 घर आएगा, 7 यहाँ 7 यहाँ। अब गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 अनुपात 7 चौक 28, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 9 पचे 45। ये कटता है क्या, अगर काटते हैं आप लोग, 2 से काटते हैं सब करता है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 से काटते ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 56, 28, 15, 45, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन में नहीं है आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न ये भी है, गौर कीजिएगा आप लोग। कहता है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:7। तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस b प्लस c प्लस a का अनुपात क्या होगा। तो जब तक ABC नहीं निकलता है, जब तक ABC नहीं निकलता तब तक कोई उपाय नहीं है। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए जब 3 रेशियो है तो कॉमन पकड़िए आप लोग, ये भी अच्छा तरीका है, कॉमन, b यहाँ भी b यहाँ भी, तो b के मान 3, b के मान 3, दोनों जगह समान है क्या, बताए थे ना, ABC का मान तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 और 7। अब इसका मान लिखकर रख दीजिए वहां, a प्लस b पूछा तो 3 2 5 अनुपात, b प्लस c पूछा तो 7 3 10 अनुपात, c प्लस a पूछा 7 2 9, 5 10 9, 5 10 9, ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा ई नंबर ज्ञात, सॉरी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब आप लोग इसको देखेंगे आप लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन अभी बताए थे आपको, अभी हम बताए थे कि a/b बराबर 1/2, इसको उलट देते हैं, इसको लिख देंगे 3/1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हो जाएगा b/c बराबर 1/3 इंटू कर दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब इसको बात करें तो उलट दिए तो हो जाएगा a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 4:3। अब बताइए ABC निकालना है, क्या निकालना है, ABC। तभी जस्ट बताए थे आप लोग को हम ABC 2-3 तरह से ऐसे करके भी निकालते हैं हम लोग, कॉलम बना करके, या फिर डायरेक्टली अगर 3 अनुपात तक है तो कॉमन पकड़िए,
कॉमन आपका बी है, यहाँ भी बी है, बी का मान यहाँ 2, बी का मान यहाँ 4, तो जो कॉमन होता है उसी का लास्ट पद जो होता है कॉमन फैक्टर का जो वैल्यू होता है उसको गुना करते हैं। 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इसका भी लास्ट 3 दूनी 6। तो आपका आंसर यहाँ पे आया ए बी सी का जो मान आया, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 6 4 3 आया। आपसे पूछा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी क्या होगा। आपसे पूछा है a प्लस बी और b प्लस सी, तो 6 4 10 अनुपात 4 3 7, b प्लस सी 4 3 7 यानी 10 अनुपात 7 होगा। इनमें से कोई नहीं, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, गर्मी बहुत है भाई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कितने क्वेश्चन पर बात करते हैं?